तो चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, है ना, और दिखाते हैं बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना, इच्छा शक्ति की मिसाल और बेशक उन्नत कृषि और अर्थव्यवस्था की नवीन इबारत भी। जरा थमिएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ टीवी। जरा तसल्ली से देखिए ये नज़ारा, जिसकी विस्तार जानकारी अब आपको उत्साहित करने वाली होगी। हम आपको दिखाएंगे देश की सबसे लंबी टनल। पहले बताते हैं, जबलपुर स्थित बरगी बांध से निकलने वाली ये ट्रांस वैली कैनाल प्रदेश की सबसे ज्यादा 227 क्यूमेक डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी वाली 197 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से जबलपुर, कटनी, सतना, मैहर, रीवा, पन्ना के 1405 गांव की 2,45,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए भरपूर पानी हासिल होने वाला है। अब कैसे होगा, इसके लिए ही सामने आई ये टनल। आसान तो कतई नहीं था। यह सब कठिन स्थिति थी कि नर्मदा और सोन कछार को बांटने वाली विंध्य पर्वत श्रृंखला की रिज लाइन को आखिर पार कैसे किया जाए। अच्छा, ऊंचाई भी बहुत अधिक थी, तकरीबन समझ लीजिए भूमि स्तर से 40 मीटर। कई और चुनौतियां भी सामने थी और उसका हल निकाला गया, तो वो थी सलीमनाबाद टनल। जानकर आश्चर्य होगा कि देश की सबसे बड़ी लंबी टनल है, जिसकी लंबाई 11.952 किलोमीटर और व्यास 10.14 मीटर है, जो साहब लाखों क्यूसेक नर्मदा जल को ग्रेविटी प्रवाह के माध्यम से बिना पंप की सहायता के प्राकृतिक प्रवाह से तेज गति से आगे बढ़ाती है। बहुत कठिनाइयां थी इसके निर्माण के पीछे, जैसे मुख्य नहर की 104वें किलोमीटर से प्रारंभ होकर 116वें किलोमीटर में समाप्त होने वाली इस टनल की भूगर्भीय संरचना ने हर कदम पर जमकर परीक्षा ली। मार्बल, लाइमस्टोन और डोलोमाइट की दृढ़ता, स्लेट की पतली परतें, रेसिडुअल मिट्टी की नरमी, लाइमस्टोन पानी में घुलने से निर्मित होने वाली बड़ी बड़ी कैविटीज के अंधेरे गड्ढे, 18,000 से 25,000 लीटर प्रति मिनट सीपेज से उफनता पानी की आमद, टनल क्राउन से ऊपर भूजल जल स्तर और कई अन्य। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दृढ़ इच्छा शक्ति ही कही है साहब, और सहयोग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की जुझारू टीम का, जिसने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से पार पाते हुए लक्ष्य हासिल आखिरकार कर ही लिया। अब बस 1 मीटर का कार्य बाकी है। ये पूरा हुआ और फिर नर्मदा का जल विंध्य क्षेत्र के विकास का सबसे बड़ा साधक बन जाएगा। खास बात यह भी है कि टनल निर्माण के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे लाइनें, भूमिगत क्रॉसिंग, आबादी क्षेत्र इत्यादि के नीचे से सुरक्षित गुजरते हुए भी संरचना को कोई क्षति नहीं पहुंची। प्रभावित परिवारों का अस्थायी पुनर्वास, उचित मुआवजा और सुरक्षित स्थानांतरण इत्यादि सब कुछ संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता से आसानी से पूर्ण कर लिया गया। सरकारी आंकड़ों की माने साहब तो टनल शुरू होने के बाद कटनी जिले का 21,823 हेक्टेयर, मैहर जिले का 54,227 हेक्टेयर, सतना जिले का 1,04,970 हेक्टेयर, पन्ना जिले का 448 हेक्टेयर एवं रीवा जिले का 3,532 हेक्टेयर, मतलब कि कुल जमा 1,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ हासिल होगा। समझे ना किस तरह से यह टनल लाभान्वित होने वाली और इंजीनियरिंग का क्या खूब नमूना रहा। यही तो है मोहन यादव की संकल्प शक्ति और सरकार की प्रतिबद्धता, जिसके चलते विंध्य क्षेत्र अब हरा भरा होने वाला है, हरियाली के साथ साथ आर्थिक रूप से संपन्न भी।